राजा नल और रानी दमयंती की अमर प्रेम गाथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक महान राज्य निषद में एक वीर, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा नल। वे न केवल अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनका हृदय करुणा और प्रेम से भी भरा हुआ था। राजा नल घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र विद्या, धर्मशास्त्र और राजनीति में निपुण थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजी थी। उधर विदर्भ राज्य में एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी थी, रानी दमयंती। उनकी सौंदर्य की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। कहा जाता था कि देवता भी उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते। दमयंती जितनी रूपवती थी, उतनी ही गुणों में भी श्रेष्ठ थी। उनकी वाणी मधुर थी, हृदय पवित्र और मन करुणा से भरा हुआ। यह कहानी है राजा नल और रानी दमयंती के प्रेम, त्याग, परीक्षा और पुनर्मिलन की एक ऐसी कथा जो युगों युगों तक प्रेम की मिसाल बनी रही। राजा नल अपने महल की सबसे ऊंची अट्टालिका पर खड़े होकर उदास मन से आकाश की ओर देख रहे थे। उनके मन में एक अज्ञात विरह की भावना उठ रही थी। एक रात जब वे विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। उस स्वप्न में उन्होंने एक अप्रतिम सुंदरी को देखा। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी, जैसे किसी चंद्रमा की शीतलता। राजा नल उस रूपसी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सुबह होते ही राजा नल के मन में एक ही प्रश्न था, कौन है वह रूपसी? क्या यह स्वप्न मात्र था या ईश्वर ने मुझे किसी विशेष उद्देश्य के लिए दर्शन दिए? इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। महल के उद्यान में एक हंस आकर बैठा। वह साधारण हंस नहीं था, उसके पंख सोने के समान दमक रहे थे। राजा नल ने उसे पकड़ लिया। तभी वह हंस मानव भाषा में बोला, महाराज, यदि आप मुझे मुक्त कर देंगे तो मैं आपको एक ऐसी स्त्री से मिलवाऊंगा जो इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर और सबसे योगी है। उसका नाम है दमयंती। राजा नल चकित रह गए। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। वह हंस आकाश में उड़ते हुए सीधे विदर्भ राज्य पहुंचा। हंस अपनी सुनहरी पंखों की चमक के साथ आकाश में उड़ता हुआ विदर्भ राज्य की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में वह राजा भीम के विशाल उद्यान में पहुंच गया। राजा भीम की एकमात्र पुत्री राजकुमारी दमयंती अपनी सखियों के साथ पुष्प चुन रही थी। उनकी हंसी की मधुर ध्वनि से पूरा उद्यान गूंज रहा था। हंस ने दमयंती को देखा। उनकी सौंदर्य की ख्याति जितनी सुनी थी, उससे कहीं अधिक दिव्य स्वरूप सामने था। उसकी बुद्धि ने निश्चय किया, यही वह देवी है जिनके लिए राजा नल का हृदय तड़प रहा है। धीरे धीरे चलते हुए वह हंस दमयंती के पास पहुंचा। उसकी स्वर्णिम आभा देखकर दमयंती विस्मित रह गई। हंस को पकड़ने की इच्छा से उन्होंने धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हंस ने स्वयं को पकड़वा दिया, मानो वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। हंस बोला, राजकुमारी, मैं साधारण पक्षी नहीं हूं, मैं एक संदेशवाहक हूं। एक ऐसे महान राजा का संदेश लाया हूं जो सौंदर्य, पराक्रम और धर्म में अद्वितीय है। उनका नाम है राजा नल। दमयंती चौंक गई। उन्होंने पहले कभी किसी पुरुष का नाम इतने प्रेम और सम्मान से नहीं सुना था। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। दमयंती ने कहा, बताओ हंस, कौन है ये राजा नल? उनका स्वरूप कैसा है? उनके गुण क्या है? हंस ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, राजा नल निषद देश के सम्राट हैं। उनका व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी है। उनका हृदय समुद्र की तरह गहरा और शांत है। वे धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और प्रजापालक हैं। उनके समान वीर और रूपवान पुरुष इस धरती पर दूसरा नहीं। दमयंती हंस की बातें सुनकर मन ही मन राजा नल के प्रति आकर्षित होने लगी। उनकी कल्पना में एक दिव्य पुरुष की छवि उभरने लगी। घने काले केश, चौड़ा वक्ष, राजसी आभा और आंखों में करुणा व तेज का संयोग। हंस ने आगे कहा, राजकुमारी, राजा नल भी आपके सौंदर्य की कीर्ति सुनकर आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। यदि आप चाहें तो मैं उन्हें आपके मन की बात कह सकता हूं। दमयंती के मुख पर लज्जा की लालिमा छा गई। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और कहा, यदि मेरे भाग्य में राजा नल का साथ है तो मैं उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करूंगी। यह सुनते ही हंस ने विदाई ली और आकाश में उड़ गया। उसने राजा नल को दमयंती का संदेश सुनाया। राजा नल का हृदय आनंद से भर गया। लेकिन प्रेम की राह इतनी सरल नहीं थी। देवताओं की दृष्टि भी दमयंती पर पड़ चुकी थी। हंस के माध्यम से दमयंती के प्रेम का संदेश पाकर राजा नल का हृदय आनंद से भर गया। उनके मन में अब एक ही इच्छा थी, दमयंती से मिलना और उन्हें अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाना। उधर दमयंती भी दिन रात राजा नल की कल्पना में खोई रहती। उनका हृदय प्रेम की मधुर पीड़ा से भर चुका था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था।
उनके प्रेम की परीक्षा अभी शेष थी। कुछ समय बाद विदर्भ नरेश राजा भीम ने घोषणा की कि वे अपनी पुत्री दमयंती का स्वयंवर आयोजित करेंगे। चारों दिशाओं में निमंत्रण भेजे गए। बड़े बड़े राजा, महाराज और शक्तिशाली योद्धाओं को आमंत्रित किया गया। राजा नल को जब यह समाचार मिला तो उनके मन में आशा जागी, अब मुझे अपने प्रेम को सिद्ध करने का अवसर मिलेगा। मैं दमयंती के स्वयंवर में अवश्य जाऊंगा। लेकिन उसी समय स्वर्ग के 4 प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज भी दमयंती की अपूर्व सुंदरता के विषय में सुन चुके थे। वे भी अपने दिव्य रथों में बैठकर स्वयंवर में भाग लेने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने राजा नल को देखा। उनके तेजस्वी रूप, राजसी व्यक्तित्व और धर्मपरायण स्वभाव से वे भी प्रभावित हुए। देवताओं ने राजा नल को रोक लिया। इंद्रदेव बोले, राजा नल, हम चारों देवता हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक कार्य करें। राजा नल ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवगण, मैं आपके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता हूं? बताइए, क्या सेवा करनी है? वरुण देव ने कहा, तुम हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाओ और उसे कहो कि हम चारों देवता स्वयंवर में आ रहे हैं। उसे हम में से किसी एक को पति रूप में चुनना चाहिए। यह सुनकर राजा नल का हृदय भारी हो गया। जिनके लिए वे स्वयंवर में जा रहे थे, उन्हीं को देवताओं का संदेश देना यह उनके लिए अत्यंत कठिन कार्य था। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। राजा नल अदृश्य होकर विदर्भ महल में पहुंचे। दमयंती अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उनके मन में नल के ही विचार चल रहे थे। अचानक उन्होंने एक कोमल आवाज सुनी। राजकुमारी दमयंती चौंक कर उठी। उन्होंने सामने देखा, एक दिव्य पुरुष खड़ा था जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनका हृदय पहचान गया कि यही राजा नल है। दमयंती की आंखों में प्रेम की चमक उभर आई। उन्होंने श्रद्धा से कहा, मुझे जात है कि आप ही राजा नल हैं। मैं आपके सिवा किसी और को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन राजा नल के लिए यह क्षण सरल नहीं था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे राजकुमारी, मैं यहाँ एक दूत बनकर आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज, चारों देवता स्वयंवर में आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनमें से किसी को अपना वर चुने। दमयंती स्तब्ध रह गई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई वर नहीं हो सकता। मैं देवताओं को प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरा हृदय आपको चुन चुका है। यदि मेरी इच्छा और तप में शक्ति है तो मैं स्वयंवर में केवल आपको ही अपना पति बनाऊंगी। राजा नल का हृदय प्रेम और धर्म के द्वंद्व में उलझ गया, लेकिन उन्होंने कुछ न कहा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर वे वापस देवताओं के पास लौट गए और उनका संदेश पहुंचा दिया। स्वयंवर का दिन निकट आ रहा था। विदर्भ नगरी उत्सव के रंग में रंग चुकी थी। राजमहल को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया था। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था। राजा भीम की सभा में भारतवर्ष के सबसे प्रतापी राजा, वीर योद्धा और देवता स्वयं उपस्थित थे। सबकी दृष्टि एक ही ओर थी, राजकुमारी दमयंती की ओर। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। विशाल राजसभा में चारों ओर राजाओं की पंक्तियां लगी थीं। उनके बीच में राजा नल भी बैठे थे। उनके हृदय में आशा और चिंता का मिश्रण था। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि उनके सामने 4 पुरुष और बैठे थे और वे सभी राजा नल के समान ही दिखाई दे रहे थे। दमयंती ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया, वहां बैठे सभी राजा मंत्रमुग्ध रह गए। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उनका सौंदर्य सचमुच दिव्य प्रतीत होता था, मानो स्वयं लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। लेकिन दमयंती की दृष्टि केवल एक व्यक्ति को खोज रही थी, राजा नल। देवताओं ने अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को राजा नल जैसा बना लिया था। अब वहां 5 राजा नल जैसे दिखने वाले पुरुष थे। दमयंती का हृदय डगमगा गया। यदि मैं गलती करूं और किसी देवता को चुन लूं तो मेरे प्रेम का क्या होगा? लेकिन दमयंती ने अपनी बुद्धि और तप के बल पर देवताओं की पहचान करने का निश्चय किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक 5 की ओर देखा। धीरे धीरे उनके हृदय में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवताओं का स्वरूप शुद्ध और दिव्य था। उनके चरण धरती को नहीं छू रहे थे। उनके शरीर पर पसीना नहीं था और उनकी आंखों में मोह या प्रेम जैसी कोई मानविक भावना नहीं थी। लेकिन राजा नल, उनके चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण था। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा की गहराई थी। उनके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थी। उनका स्वरूप मानवीय था। वही व्यक्ति थे जिनसे दमयंती ने अपने हृदय से प्रेम किया था। दमयंती ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर अपनी माला राजा नल के गले में डाल दी।
प्रेम की विजय सभा में एक क्षण के लिए मौन छा गया। फिर चारों देवता प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इंद्रदेव ने मुस्कुराकर कहा, राजा नल, तुम्हारा धर्म और प्रेम दोनों ही महान है। दमयंती ने तुम्हें सही पहचान लिया। हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। यमराज बोले, तुम्हारे प्रेम की शक्ति ने देवताओं को भी पराजित कर दिया। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन सत्य और धर्म की राह कभी मत छोड़ना। देवताओं के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती का विवाह संपन्न हुआ। समस्त राजाओं ने इस दिव्य युगल को आशीर्वाद दिया। विदर्भ राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा नल दमयंती को अपनी रानी बनाकर निषद राज्य लौट आए। लेकिन इस प्रेम गाथा की कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थी। भाग्य की कठोर परीक्षा अभी बाकी थी। क्या राजा नल अपने राज्य और प्रेम की रक्षा कर पाएंगे? भाग्य की अगली चुनौती क्या होगी? नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।